जेडीयू ने 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जेडीयू ने अपनी कोठी के सभी 101 सीटों पर ऐलान कर दिया है। जेडीयू की दूसरी लिस्ट में 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। पहली लिस्ट में जेडीयू ने 57 कैंडिडेट का ऐलान किया था। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जेडीयू की दूसरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जेडीयू ने जारी कर दी है। अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर ऐलान जेडीयू ने कर दिया है। और दूसरी लिस्ट की अगर हम बात करें तो 4 मुस्लिम उम्मीदवार इसमें शामिल हैं। पहली लिस्ट में जेडीयू ने 57 कैंडिडेट का ऐलान किया था। आपको बताएं कि बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनावी मैदान में हैं। अब देखिए, जो ये जेडीयू उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट है, इसमें वाल्मीकि नगर से यहाँ पर प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। शिवहर से श्वेता गुप्ता, सुरसंड से नागेंद्र राउत और बाबू बरही से मीना कामत, फुलपारस से शीला मंडल, लोकहा से सतीश शाह, निर्मली से अनिरुद्ध यादव, ये वो नाम हैं जो चुनावी मैदान में है। यानी कि अब सारे नाम जेडीयू की तरफ से भी सार्वजनिक हो चुके हैं। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है और जेडीयू की लिस्ट में सियासी समीकरण अगर हम आपको बताएं तो मुस्लिम 4 है, पिछड़ा वर्ग से 37 लोग हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग के 22 प्रत्याशी है। सवर्णों की अगर हम बात करें 22 हैं। अनुसूचित जाति के 15 प्रत्याशी हैं और अनुसूचित जनजाति का 1 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। महिला उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो 13 है। तो कुल उम्मीदवार 101। और हमने आपको बताया कि ये जो सियासी समीकरण को कैसे इस लिस्ट के जरिए साधने की कोशिश जेडीयू ने की है और इस सियासी समीकरण के जरिए ही जेडीयू एक बार फिर से सत्ता हासिल करना चाहती है। बिहार में विधानसभा चुनावों में तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में ये चुनाव होने हैं। पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा चरण 11 नवंबर और उसके बाद फिर नतीजे सामने आएंगे। इस बीच नाराजगी की खबरों के बीच सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। पटना में 4 बजे मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। अपनी 24 सीटों पर मांग पर कायम है मुकेश सहनी। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त 12 बजे रखा गया था, लेकिन आखिरी वक्त में इसे बदलकर 4 बजे कर दिया गया है। 4 बजे मुकेश सहनी क्या बड़ी बातें कहते हैं, ये देखना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं। अब तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है और सहनी ने तेजस्वी राहुल की टेंशन जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि इस बीच सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राहुल और तेजस्वी ने प्लान बी भी तैयार किया हुआ है कि अगर सहनी कुछ फैसला लेते हैं तो फिर प्लान बी लागू किया जाएगा। न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कांग्रेस और आरजेडी मुकेश सहनी को मनाने में नाकाम रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वीआईपी पार्टी 24 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी ने सहनी के न मानने की स्थिति में प्लान बी पर मंथन शुरू कर दिया है, जिसमें अपने महिला उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही है। फिलहाल सहनी को 19 सीटों का ऑफर दिया गया है। उन सीटों पर उम्मीदवार आरजेडी और कांग्रेस के होंगे। अब देखिए, 24 सीटों से कम पर मानने को तो तैयार नहीं है सहनी। यही वजह है कि यहाँ पर मान मनोबल होता है, लेकिन अब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे 4 बजे तो उसके बाद स्थिति साफ होगी। तो यहाँ पर सहनी का जो इसमें दाव है, किस तरीके से वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सहनी क्या फैसला लेते हैं, किस तरीके से समीकरण बनेंगे, जो इस वक्त सहनी कह रहे हैं कि बात नहीं बन पाई है। राहुल तेजस्वी की टेंशन जरूर बढ़ गई है, लेकिन इन्होंने प्लान बी भी तैयार किया हुआ है। अब आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि अभी तक बात नहीं बन पाई है और ऐसे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे होनी थी उसको टाला है मुकेश सहनी ने और अब शाम को 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और आप देखिए, सहनी ने गठबंधन छोड़ा तो नए विकल्प तैयार है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब महागठबंधन का प्लान बी क्या होगा, कैसे यहाँ पर सबको साथ लेकर चला जाएगा, ये देखना होगा। आपको समझाते हैं आखिर क्या है कांग्रेस और आरजेडी का प्लान बी। अगर मुकेश सहनी नहीं माने तो दोनों पार्टियों में अपने अपने मल्लाह नेताओं पर चर्चा। मुकेश सहनी की जाति के उम्मीदवारों पर फोकस रहेगा। जहां सहनी के उम्मीदवार, वहां उसी जाति से कैंडिडेट, यानी सहनी ने अगर गठबंधन छोड़ा तो मौजूदा साथियों ने सहनी के ही वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर ली है। ये जो है प्लान बी है। महागठबंधन में फिर होगी फ्रेंडली फाइट। जी हां, बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट उम्मीदवार आमने सामने है। सीपीआई के अवधेश कुमार के सामने कांग्रेस ने शिव प्रकाश गरीबदास को उतारा है। बछवाड़ा में
2020 में भी कांग्रेस और सीपीआई के बीच ये मुकाबला हुआ था। तो ये सबसे बड़ा दंगल है। बिहार से खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनावी बिसात बीत चुकी है और आप देखिए कि किस तरीके से बछवाड़ा सीट पर सीपीआई के अवधेश कुमार के सामने कांग्रेस से शिव प्रकाश है। कांग्रेस ने शिव प्रकाश गरीबदास को सिंबल दिया है और 2020 में भी यही स्थिति थी। कांग्रेस और सीपीआई के बीच मुकाबला हुआ था और अब फ्रेंडली फाइट एक बार फिर से देखने को मिलेगी। बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट उम्मीदवार आमने सामने हैं। सीपीआई के अवधेश कुमार के सामने कांग्रेस ने शिव प्रकाश गरीबदास को उतारा है। बछवाड़ा में 2020 में भी कांग्रेस और सीपीआई के बीच मुकाबला हुआ था, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। देखिए यहां पर बहुत कम समय रह गया है, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पा रही है। सीट बंटवारे पर उठ रही चर्चाओं के बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए में 99.9% विवाद खत्म हो चुका है और सब कुछ सेटल हो चुका है। उन्होंने साफ कहा कि हम अपने गठबंधन की घोषणा कर चुके हैं, जबकि कुछ दल ऐसे हैं जिनकी गठबंधन की घोषणा तक नहीं हुई है। सारी चीजें हो गई, सब लोग सेटल हो गए, सब लोगों के उम्मीदवार आ गए। कुछ लोगों ने तो घोषणा भी नहीं किया है गठबंधन का। हम लोगों का तो गठबंधन घोषणा हो गया। 99.9% विवाद खत्म हो चुके। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने तमाम चेहरों को मैदान में उतार दिया है। बिहार में प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने साफ किया कि एनडीए में कोई नाराजगी नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ऐसी पहली पार्टी बन गई है जिसने अपने सारे प्रत्याशियों के सीट की घोषणा कर दी है। और अब किस तरीके से रणनीतिक रूप में बीजेपी एनडीए आगे बढ़ रहा है, हमारे साथ अनुराग ठाकुर जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री। अनुराग जी, रणनीतिक रूप से जो बिगड़ी हुई चीज़ थी अब बन रही है क्या? मैं इतना ही कहूँगा कि स्थिति स्पष्ट नज़र आती है। भाजपा ने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए, एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, लेकिन महागठबंधन में जूते चप्पल चल रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, मार पिटाई हो रही है। लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कांग्रेस के प्रभारी को पीटा जा रहा है, कहीं कुछ और चल रहा है। तो एक तरफ से एनडीए आगे बढ़ रही नजर आ रही है, दूसरी ओर आपसी उलझनों में फंसकर महागठबंधन रह गया है। और यहाँ तक कि दलितों का अपमान सीधे रूप में नजर आता है। पहले लालू प्रसाद यादव जी ने अंबेडकर जी के आगे पांव रख के, बिल्कुल फोटो के सामने पांव रख के उनका अपमान किया। कांग्रेस तो अंबेडकर जी का शुरू से ही अपमान करती रही, लेकिन जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष दलित हो, मारपीट हो, अपमान हो, महागठबंधन में दलितों का कोई स्थान ही नहीं है। अनुराग जी, आपने कई राज्यों के चुनाव देखे हैं और हम इस विधानसभा चुनाव में जब आप ये कहते हैं कि जैसे कुशवाहा की नाराजगी है, मांझी की झिझक है और चिराग की जो माथा है वो तन गया है, इन चीज़ों को डील करने में कितनी कठिनाई आई है और आने वाले दिनों में आएगी भी बीजेपी को? मैं एक बात स्पष्ट कहूँ, सब एकजुट एक स्वर के साथ यही कहते हैं, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। एक अंतिम सवाल, कितनी सीटों का टारगेट है अनुराग जी? पिछली बार थिन मार्जिन थी, इस बार कितनी सीटों का एनडीए का? 2/3 बहुमत से जीतेंगे और काम किया है और जनता का विश्वास जीता है, और इस बार चुनाव जीतकर फिर एक बार एनडीए की सरकार बनाएंगे, बिहार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। काम किया है, काम करेंगे, इस मूल मंत्र के साथ एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़ रही है आगे। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव भी बिहार में प्रचार के लिए पहुंच गए हैं। उन्होंने भी दावा किया कि एनडीए एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी हैं। अरुण जी, आप यहां पर आए हैं, किस उम्मीद को लेकर आए हैं और किस स्ट्रैटेजी के तहत आए हैं? स्पेसिफिक बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल होने के लिए भेजा है। 3 विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल होंगे, सभाओं में शामिल होंगे। और मैं कल से आया हूं और जिस प्रकार से बिहार का वातावरण देख रहा हूं, जिस एकजुटता के साथ, जिस समन्वय के साथ, जिस तालमेल के साथ एनडीए चुनाव लड़ रही है, निश्चित रूप से बिहार में दोबारा एनडीए की
सरकार बनने वाली है। और वही दूसरी ओर महागठबंधन